1. बंदु श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान बरनुबार भावना जग जीवन हेत मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी। वो कायागार से काछी रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका पुलकों में राज, जिन घर झूलता हाथी। वो जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। पापा, इस पर्यूषण हम रोज धर्म की नई नई बातें सीख रहे हैं। आज आप मुझे क्या सिखाने वाले हो? आज मैं तुम्हें संसार दर्शन कराऊंगा। इतना कठिन विषय? पापा, क्या आप मुझे इसे थोड़ा आसान शब्द में समझा सकते हो? बिल्कुल बेटा, चलो इसे समझने के लिए पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी और अधिक धन की चाह में हृदय में कई आशाएं लिए एक जहाज में माल भरकर भविष्य से अनजान विदेश यात्रा की ओर निकलता है। पाप कर्म के उदय से उसी रात एक भयंकर तूफान उस समुद्र में आ गया। काले घने बादल, घनघोर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तेज हवा के वेग सागर में ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न कर रहे थे। महाकाल की भांति मेघ में बिजलियां चमक रही थी। यह सब देख व्यापारी की तो सांसें ही अटक गई और वह भय से कांपने लगा। लगातार तेज लहरों की मार वह जर्जर जहाज सहन नहीं कर सका और टूट गया, साथ ही पानी में समा गया। व्यापारी तो इन सभी स्थिति को देखकर बेहोश ही हो गया, किंतु आयु कर्म शेष हो तो कोई तूफान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाग्य से उसे एक
जर्जर लकड़ी के तख्ते का सहारा मिल गया और वह उस तख्ते के सहारे किनारे पर टापू तक पहुंच गया। सुबह सूरज की किरणों से उसके शरीर में स्फूर्ति लौट आई और उसने अपनी आंखें खोली। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा यहाँ क्या काम है? मुझे यहाँ किसने पहुँचाया? यह सब वह भूल गया। उसे एहसास भी नहीं था कि उसे एक नई जिंदगी मिली है। वह उठकर मदद की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी पीछे से उसे एक भयानक किसी जानवर के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वहाँ एक विशालकाय पर्वत तुल्य मेघों से भी काला विकराल गजराज जो क्रोधाग्नि में जल रहा था, चिंगाड़े मारता हुआ उसे मारने की ओर दौड़ पड़ा। उसे देख वह तो स्तब्ध ही रह गया। हे प्रभु, ये क्या है? ये कैसी आपदा है? मुझे बचा लो। इस प्रकार विचार करता हुआ वह अपने प्राण बचाने के लिए कंपकपाते पैरों से भागने लगा। वह हाथी भी अपनी सूंड उठाए रक्तमयी लाल क्रोधित आंखों से उसे देखते हुए उसके पीछे भागने लगा। वह व्यक्ति भगवान को याद करते हुए सोचने लगा, लगता है आज मेरा जीवन असंभव है। हे प्रभु, आज तो मुझे बचा लो। तभी एक आकाशवाणी हुई। तुमने एक बार प्रभु का पवित्र नाम लिया है, वह निरर्थक नहीं जाएगा। तेरी रक्षा अवश्य होगी। वह व्यक्ति आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा। तभी उसके सामने एक वट वृक्ष प्रकट हो गया। वह हर्षित होकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस वृक्ष की शाखा उपशाखाओं को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गया। तभी वह हाथी भी वहां पहुंच गया। उस व्यक्ति को वृक्ष पर देखकर और अधिक कुपित हो गया और अपनी सूंड से उस वृक्ष को जोर जोर से हिलाने लगा। पथिक घबराकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर देखने लगा। अपने आसपास की स्थिति को देखकर वह और अधिक घबरा गया। नीचे वहां एक बड़ा अंधकूप था जिसमें 5 बड़े बड़े अजगर मुंह फाड़े उसे देख रहे थे। वे अजगर दोनों जबड़ों के बीच अपनी जिह्वा फड़फड़ा रहे थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो वे कई दिनों से भूखे हैं और उसके गिरने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वह उसे अपना ग्रास बना सके। यह सब देख पथिक और अधिक डर गया। बाजू में देखा तो 2 श्वेत और काले रंग के चूहे उसी डाल को कुतर रहे थे जिस पर वह बैठा था। वह उन्हें भगाने का प्रयास भी कर रहा था, किंतु वह रुक ही नहीं रहे थे।
यह सब देख डर के मारे उदास मन से वह बोल उठा, हे भगवान, लगता है अब मुझे कोई नहीं बचाने वाला। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा बिना कुछ देखे, बिना कुछ चखे? तभी पुनः आकाशवाणी हुई, नहीं, प्रभु का नाम बेकार नहीं जाता। ऊपर दृष्टि करके देखो। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वहां एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था, जिसमें से बूंद बूंद मधु झर रहा था। उसे देख उसके मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और शहद की एक बूंद उसके मुंह में गिर गई। आहा, कितना मधुर है यह! ऐसा कहते हुए वह उसे अपनी जिह्वा से अत्यंत चटकारे लेते हुए चाटने लगा। कितना मधुर है यह! पुनः ऊपर मुंह खोलकर, एक बूंद और प्रभु, बस एक बूंद और आ जाए, ऐसा सोचने लगा। और कुछ देर बाद एक बूंद और वहां से टपक कर उसके मुंह में आ गिरी और पुनः वही स्वाद। वह व्यक्ति उस मधुर स्वाद में इतना खो गया मानो उसे सारा सुख ही मिल गया हो। बस अब और कुछ नहीं चाहिए। अब तो वह प्रभु का नाम लेना भी भूल गया। वह भूल गया कि नीचे गजराज उस वृक्ष को मूल से उखाड़ने की चेष्टा अभी भी कर रहा है। वह यह भी भूल गया कि वह दोनों चूहे उसी शाखा को काट रहे हैं जिस पर वह लटका है। लगातार गजराज के प्रहार से मधुमक्खियां अपने छत्ते से निकलकर उस व्यक्ति की ओर मंडराने लगी। उन मधुमक्खियों ने उस व्यक्ति को कभी सर पर, कभी पैर पर, कभी हाथ में तो कभी कमर पर डंस मारना प्रारंभ कर दिया। हे प्रभु, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ प्रभु, ये मधुमक्खियां मुझे काट रही हैं। किंतु जैसे ही उसके मुंह में एक बूंद और गिरी, वह उस रस के स्वाद में फिर से लिप्त हो गया और अपने सारे भय, सारा डर भूल गया और उसके स्वाद में लीन हो गया। तभी वहां से एक देव अपनी देवी के साथ विमान से गुजर रहा था। उस व्यक्ति की यह दुखद दशा को देखकर वह देवी अत्यंत उदास हो गई। अपनी करुणामयी वाणी से उसने उस देव से कहा, हे नाथ, यह व्यक्ति कितना दुखी लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो दुनिया के सारे दुखों का पहाड़ इसके ऊपर ही टूट पड़ा हो। कई बार इसने प्रभु को भी याद किया है। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हे नाथ, अब आप ही कुछ करिए। हे देवी, यदि आपको लगता है कि हमें उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए तो चलो हम उसकी मदद का प्रयास करते हैं। तब वह देव और देवी दोनों उस व्यक्ति के पास उसकी मदद करने के लिए पहुंचे और देव ने कहा, हे पथिक, एक बार नीचे तो देख। वह हाथी जिससे डरकर तू यहां तक भाग के आया है, वह अभी भी नीचे खड़ा है, उस वृक्ष को उखाड़ रहा है। ये सफेद और काले चूहे तेरी डाल को काट रहे हैं। नीचे अजगर ललचाई दृष्टि से तुझे देख रहे हैं। मधुमक्खी जो तेरे शरीर से चिपकी है, तुझे चूंट चूंट कर काट रही है। इतना होने पर भी तू प्रसन्न है? आंखें खोल कर देख, तेरी दशा अत्यंत दयनीय है। अब एक क्षण भी देरी मत कर, वरना तेरी डाल कट जाएगी और तू निस्संदेह इन अजगरों का ग्रास बन जाएगा और कोई भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। अभी भी समय है, आजा, मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे साथ चल। यह हाथी भी तेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जल्दी कर। परंतु
मधुराभास में लिप्त उसे यह मधुर वचन कहाँ स्पर्श कर सकते थे। बस एक बूंद और, फिर मैं चलता हूँ देव आपके साथ, बस एक बूंद और लेने दो। वह पथिक बस यही बार बार दोहराता रहा और देव भी उसे अपने साथ बार बार चलने के लिए बोलते रहे। जब देव ने कई बार उस पथिक को चलने कहा और उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वह पथिक क्रोधित होकर झल्लाते हुए उसके हाथ को झटक दिया और देव से कहने लगा, हे देव, यहाँ तो मधुर मधुर मधु बिंदु हैं, आपके पास क्या है? भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और अनंत संकट। कौन मूर्ख आपके साथ जाएगा? आप तो यहाँ से जाइए और अपना काम करिए और मेरे आनंद में विघ्न मत डालिए। उस पथिक की इस बात को सुनकर देव उदास हो गए और वहां से चले गए। वह पथिक सब कुछ भूलकर उस मधुर रस के स्वाद में ही लीन हो गया। देव के जाने के बाद चूहों द्वारा वह डाली अंततः काट दी गई और वह पथिक उस कूप में जाकर उन अजगरों के मुंह में गिर गया और उनका ग्रास बन गया। अंततः उसने अपनी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दी। पापा, ये कितना मूर्ख व्यक्ति था। जब देव उसे खुद बचाने के लिए आए थे तो ये उनके साथ क्यों नहीं चला गया? उनके साथ चले जाता तो प्राण भी बच जाते और स्वर्गों का सुख भी मिल जाता। बेटा, अभी तो हम सभी को उस व्यक्ति पर हंसी आ रही है, किंतु जब हम ध्यान से देखें तो उस व्यक्ति और हम में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। हम भी उस व्यक्ति की तरह ही हैं। पापा, हम भी उस व्यक्ति के तरह हैं? आप क्या बोल रहे हो पापा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे थोड़ा अच्छे से समझा दोगे? हाँ बेटा, उस व्यक्ति में और संसार के प्रत्येक जीव में कोई अंतर नहीं है। यह कथा संसार के प्रत्येक जीव की ही कथा है। इसे समझने के लिए चलो इस कथा को एक बार पुनः देखते हैं, किंतु अपनी नहीं, आगम की नजरों से। यह जीव इस अपार संसार सागर में निगोद में अनंत काल व्यतीत करता है। थोड़े से पुण्य से जर्जित पोत को पाकर खेता हुआ वापस जन्म लेता है। माता के गर्भ से बाहर आकर आश्चर्य भरी दृष्टि से अपने आसपास देखता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, इन सब से अनभिज्ञ रोने लगता है। पैदा होते साथ मृत्यु रूपी विकराल हाथी का भय उसे सताने लगता है और उससे बचता हुआ वह भागता हुआ एक शरण को ढूंढने लगता है। तब गृहस्थ जीवन रूपी वृक्ष और उसमें संकल्प, विकल्प, आशाएं, निराशाएं रूपी उपशाखाओं पर लटकने लगता है। दिन रात रूपी सफ़ेद और काले चूहे उसकी आयु रूपी शाखा को सतत काट रहे होते हैं। मधुमक्खी रूपी स्त्री, पुत्र व कुटुंबीजन नित्य चूट चूट कर उसे खाए जाते हैं। नीचे 5 अजगर अर्थात 4 गतियाँ, देव, मनुष्य, तिर्यंच, नरक और 5वां निगोद रूपी अजगर का ग्रास बनता है और वहाँ के कष्टों और दुखों को सहन करता रहता है। फिर भी वह इस मधुरस रूपी इंद्रिय सुख को सुख मानना नहीं छोड़ता। वह उसी में लीन अपनी बीतती हुई आयु को देखते हुए भी अनदेखा करता है। न उसे मृत्यु का भय सताता है, न
कुटुंबी जनों की परवाह होती है, वह इन गतियों में ही भ्रमण करता रहता है। बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रभु का नाम लेने से उसके पुण्य से उसे कुछ सुख सामग्री प्राप्त होती है और वह उस सुखाभास को ही सुख मानकर उसमें मग्न रहता है। स्वयं तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में आई जगत हितकारी जग कल्याणी जिनवाणी माता हम पर उपकार कर रही है, हम पर दया कर रही है, हमें सच्चा मार्ग दिखा रही है, फिर भी हम उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। सच्चे गुरु जो करुणाधारी हैं, वात्सल्य मूर्ति, शांति मूर्ति होते हैं, वे भी समय समय पर आकर हमें सावधान करते रहते हैं, हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं, अपना हाथ हमारी ओर हमेशा हमें उठाने के लिए अग्रसर करते रहते हैं, किंतु हम इस सांसारिक सुखाभास को अपना सुख मानकर उन्हें भी धिक्कार देते हैं और इस प्रकार चारों गतियों में ही भ्रमण करते रहते हैं और अपना संसार बढ़ाते रहते हैं। पापा, तो फिर इस संसार में बार बार जन्म मरण का कारण क्या है? बेटा, राग द्वेष से लिप्त होकर जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी पाप पुण्य किया जाता है, वह सभी संसार का कारण है। पापा, पाप तो ठीक, पुण्य भी संसार का कारण है। मतलब पूजा पाठ, दान, ध्यान आदि पुण्य हमें नहीं करना चाहिए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कथनचित पाप और पुण्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही संसार के कारण हैं। किंतु आचार्य कुंद देव के समय सार के अनुसार यह किसके लिए? यह उन श्रमणों के लिए होता है जो शुद्धोपयोग में रहते हैं, अर्थात उनके लिए पाप लोहे की बेड़ी और पुण्य स्वर्ण की बेड़ी के समान होते हैं और दोनों ही इस संसार में बंधन का कारण हैं। किंतु अन्य प्राणियों के लिए जिस प्रकार संसार के लिए पाप एक कारण है, वैसे ही पुण्य संसार के लिए कारण नहीं है। यह सत्य है कि पुण्य से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भोग उपभोग की सामग्रियां मिलती हैं, किंतु यदि वह जीव विषयानुराग ना करे और पुण्य से प्राप्त उस सुख को सुख ना मान सुखाभास मानता है, धर्मानुराग करता है, अर्थात प्रभु भक्ति, गुरु सेवा, अन्य धार्मिक क्रियाओं में नित्य लगा रहता है, उसी में ही अपना समय व्यतीत करता है, तो वह सातिशय पुण्य या पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध करता है, जो परंपरा से निर्वाण अर्थात मोक्ष के लिए कारण होता है। अतः अनंत काल से चली आ रही राग या मोह की परंपरा को, विषयों या अनंत आशाओं को समाप्त करने के दृष्टि से ही धर्मानुराग किया जाता है। इसलिए ये कभी मत सोचना कि धर्म भी हमारे लिए हेय है। हेय तो हमारे लिए केवल विषयानुराग है, धर्म तो उपादेय है। अतः धार्मिक क्रियाओं से कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि यह संसार का कारण है। पापा, पाप को कैसे धो सकते हैं? बेटा, आचार्य जी हमेशा कहते थे, पाप मल है और पुण्य जल है। इस पाप रूपी मल को धोने के लिए पुण्य रूपी पवित्र जल की आवश्यकता होती है। अतः पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए। पापा, पुण्य से पाप तो झड़ जाता है, पर पुण्य को कैसे झड़ाए? बेटा, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने एक पंक्ति लिखी है, पाप प्रथम मिटता तजो पुण्य फल भोग, पुनः पुण्य मिटता धरो आत्म निर्मल योग। पहले पाप और मोह का क्षय होता है, जिसके लिए हमें अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। इससे हमारा सातिशय पुण्य का संचय होता है और पाप रूपी मल
स्वतः ही धुलता चला जाता है। पुण्य तो ध्यान में अपने आप ही झड़ जाता है। अतः हमें पुण्य के लिए विकल्प नहीं करना है, हमें तो केवल धर्म ध्यान करते हुए अपने पाप और मोह का क्षय करना है। वैसे तो हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट नहीं था और शायद पुण्य भी थोड़ा कम था जो इस पंचम काल में हमारा जन्म हुआ। फिर भी इतना पुण्य तो हमने अवश्य किया था कि साक्षात तीर्थंकर सम चतुर्थकालीन चर्या वाले परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के युग में हमने जन्म लिया। उनके बाद जिन्होंने अपनी चर्या में, अपनी वाणी में समय सार और मूलाचार को आत्मसाध किया है, ऐसे निर्दोष चर्या पालन करने वाले, आगम को चरितार्थ करने वाले, गुरुदेव द्वारा दिखाए गए मार्ग को प्रशस्त करने वाले परम पूज्य आचार्य समय सागर जी और उनके संग साधु साध्वियों का हमें सानिध्य और आशीर्वाद मिला है। इस पर्युषण महापर्व में तो मानो हमारे भाग्य ही खुल गए हैं, जहां हमें परम पूज्य आरिका माँ, अनर्घमती माता जी, स्वाध्यायमती माता जी, समयमती माता जी, साकारमती माता जी और स्वस्थमती माता जी का परम सानिध्य और आशीर्वाद भी मिला है। चलो अब हम इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए बिना किसी चाह या निदान के पूर्ण भक्ति भाव से देव शास्त्र गुरु की आराधना, पूजा अर्चना करें और व्रत, संयम आदि पालन करते हुए भगवान के सामने केवल यही भावना भाए, हे भगवान, हमारा अंतिम मरण समाधि पूर्वक ही हो, जिससे हमारा यह संसार चक्र घटकर मात्र 2 से 8 भव ही बच जाए और हम भी उस परम पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। हो संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। हो संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। उपशम रस की धारा बहती, अंतर परिणति यही कहती। जन्म मरण का अंत होएगा, अनगारियों का पंथ होएगा। लोकांतिक देवों ने की जय जयकार, धन्य मुनि दशा मन भाई। ओ संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई।
संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। हो संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई।